नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नवरात्रि के मैंने वीडियो डाले हुए हैं और आज हम मना रहे हैं विजयादशमी का पर्व। विजयादशमी का पर्व हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश जो है हिंदुओं के बहुत सारे त्यौहार होते हैं और कोई ना कोई त्यौहार हम मनाते हैं, लेकिन बहुत धूमधाम से ही मनाते हैं। तो आज विजयादशमी है और विजयादशमी को हम बुराई पर अच्छाई की जीत बताते हैं, असत्य पर सत्य की जीत भी हम इस दिन उस रूप में भी हम इस दिन को मनाते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आज हम विजयादशमी का त्यौहार मना रहे हैं और ये विजयादशमी बहुत धूमधाम से हिंदू धर्म के 3 शुभ तिथियों में से एक मानी जाती है ना। इस दिन देश के विभिन्न स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आपने देखा हुआ गांव में, शहरों में बहुत बड़े बड़े मेला लगते हैं। पहले 9 दिन तक कंटिन्यू रामलीला होती है और आज के दिन रावण दहन करते हैं, जो कि हमें इस बात का संदेश देते हैं, असत्य पर सत्य की विजय निश्चित है। कितना भी कोई गलत काम करो, उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको परिणाम उसका भुगतना ही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि रावण ने कितना परेशान कर दिया था सब लोगों को। राम ने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी उसके मृत्यु निश्चित थी, तो वो हुई। तो यह दिन हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमें शक्ति का सामान्य बनाए रखना चाहिए और कभी भी इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि रावण ले गया था, आपने कहानी सुनी होगी, रामायण देख ली जिन लोगों ने, तो रावण छल से सीता जी को ले गया था। फिर उन्होंने बहुत समझाया वगैरह, लेकिन वो नहीं माना और उसे अंत में अपने कर्मों का परिणाम उसे भुगतना ही पड़ा था। वास्तव में दशहरे के दिन जलाए जाने जो हम रावण जलाते हैं, उसके 10 सर समाज के 10 पापों का सूचक है। और जिस दिन हम काम, आलस्य, झूठ, अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा, मद और चोरी जैसे इन 10 पापों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उस दिन हमें दशहरा का महत्व अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हिंदू धर्म में दशहरा के दिन को किसी भी नए कार्य, हम लोग जो भी नया कार्य होता है दशहरा का दिन करने से बहुत ही अच्छा शुभ माना गया है। इसके साथ ही यह दिन हमेशा से ही हमें वीरता और शौर्य का भी प्रतीक बोला जाता है। यही कारण है कि पहले के समय में राजाओं द्वारा इस युद्ध प्रस्थान के लिए, युद्ध जो करने जाते थे, युद्ध के लिए जो प्रस्थान करते थे, निकलते थे, वो इसी दिन थे। इसलिए हिंदू धर्म के रक्षक महाराजा शिवाजी ने भी औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध जो किया था, वो भी उसी दिन प्रस्थान किया था। शौर्य और वीरता का ये प्रतीक माना जाता है यह दिन। इस दिन विशेषतः क्षत्रिय धर्म के जो लोग हैं, वो अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं। अपने इन्हीं अनोखे गुणों और ऐतिहासिक वर्णों के कारण दशहरा के इस पर्व को हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला है। दशहरा का इतिहास तो आपको पता ही होगा कि दशहरा की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसमें पौराणिक, पुरानी, ऐतिहासिक बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, है ना। एक तो वो कथा है जो भगवान राम द्वारा की गई रावण की कथा है, जो कि राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था और चारों वेदों का जो ज्ञाता और लंका का अधिपति रावण ने अपनी शक्तियों के छल से अहंकार में बहुत चूर था, पूरी तरह से अहंकार में चूर होकर उसने छल से माता सीता का अर्पण कर लिया था। ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान होने के कारण रावण के अंदर ज्ञान होने के साथ भी, क्योंकि माता उनकी राक्षसी प्रवृत्ति की थी, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति भी उसमें अंदर थी। अपने शक्ति बल से उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अपने शक्ति के अहंकार में वह बिल्कुल ही निरंकुश तथा अधर्मी, को बहुत ज़्यादा ही उसे अहंकार हो चुका था कि उसके इस अहंकार को तोड़ने के लिए फिर भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। जब रावण द्वारा छल से माता सीता का अपहरण कर लिया था, तब भगवान राम ने अपने परम भक्त हनुमान और वानर सेना को लेकर लंका पर आक्रमण कर दिया था।
इस युद्ध में धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाले रावण के छोटे भाई विभीषण ने भगवान प्रभु श्री राम का साथ दिया था। इस युद्ध में प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके उसके अहंकार को नष्ट कर दिया था और पृथ्वी पर सत्य और धर्म की स्थापना की थी। तभी से इस दिन अधर्म तथा असत्य के स्वरूप रावण का पुतला दहन करने और सत्य के विजय की खुशी मनाई जाने की परंपरा शुरू हुई है ना। दशहरा के इसी धार्मिक तथा विजयश्री के महत्व को देखते हुए मतलब हिंदू शिरोमणि जो महाराज शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी औरंगजेब से युद्ध प्रारंभ किया था। तो ये मतलब बुराई पर अच्छाई की विजय और असत्य पर सत्य की विजय इसमें मानी जाती है ना। यह पर्व हमें इस बात का भी संदेश देता है कि असत्य और अधर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, रावण क्योंकि वो बहुत ज्ञाता था, बहुत उसमें ताकत थी, उसने सारे उनको लोगों को जीत लिया था, है ना। कितना भी वो शक्तिशाली हो लेकिन एक दिन तो उसका पतन निश्चित ही होगा, है ना। इस दिन हमें अपने अंदर लोभ, हिंसा, झूठ जैसी बुराई पर मतलब विजय प्राप्त करने मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस तरीके की बुराइयों से दूर रहें। यदि दशहरा इस संदेश मतलब बहुत ही अच्छा ये एक उदाहरण दिया जाता है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी कि अहंकार होता है वो कभी ना कभी तो आदमी के अंदर से टूटता है। कई जगहों पर दशहरे को समी पूजन की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब समी वृक्ष ने ही सबसे पहले उनके विजय का उद्घोष किया था। इसके साथ ही जब पांडव 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे तो अर्जुन ने अपने धनुष को उस समी के वृक्ष पर रखा था और विराट युद्ध के दौरान उस समी के वृक्ष के अपना धनुष उतार कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, है ना। तो इस कारण भी दशहरे के दिन को लोग समी के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी परंपराएं हैं। एक परंपरा ये भी है कि इस दिन कोई नया काम करने से सफलता मतलब तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इस पर्व को किसान मतलब सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और किसान भी मतलब अपने नए उसके लिए कि नई वो आएगी, फसल आएगी, उसके लिए भी बहुत मतलब ये तो शौर्य और वीरता का प्रतीक है। ये दिन बहुत ही इसको ना ताकतवर मतलब अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन जो भी काम करते हैं कहते हैं कि हमेशा वो ईश्वर की कृपा से मतलब सब कुछ इस खुशी में मतलब ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम दशहरा का पर्व मनाते हैं। तो मैंने इसमें और भी वीडियो डाली हुई हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन में माता का जो स्वरूप है उसके बारे में मैंने वीडियो डाली हुई है। तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो और बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हो। तो ये विजयदशमी मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए।